चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कमलनाथ की करते हैं। 14 अगस्त के दिन पीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से एक संदेश प्रदेश के लोगों के लिए जारी किया गया था और इस पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है, गृह मंत्री का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है और न ही देश खतरे में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जरूर खतरे में है। 14 अगस्त बंटवारे का दिन, त्रासदी का दिन है और इस दिन कमलनाथ ने संबोधन दिया। संविधान खतरे में कांग्रेस है। अब ये कांग्रेस के अपने जो भाव हैं इनके, ये भाव को देश के नाम पे और प्रदेश के नाम पर ये तिरोहित करते हैं। ऐसा संबोधन जैसा कमलनाथ जी ने दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी और गुलामी की ओर और किसकी नजर लगी, अब ये सारी बातें पूरी की पूरी कांग्रेस पर लागू हो रही हैं। लेकिन दे दिया उनने, आपके द्वारा ये भाषण संज्ञान में आया है और ये संबोधन मेरी समझ में तो ठीक नहीं है देश के नाम पर। और किस हैसियत से दे दिया आपने, वो भी 14 तारीख को। विभाजन की त्रासदी का दिन है 14 तारीख, आजादी का दिन नहीं है 14 तारीख। देखिए, कौन संदेश देता है नहीं देता है ये अलग बात है। हर हिंदुस्तानी को अपना संदेश देने के लिए आज़ादी है और आज़ाद हिंदुस्तान है। ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े ओहदे में रहे वही भर संदेश दे। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, संदेश दे सकते हैं और देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। धार जिले में कारम डैम जो लीकेज हुआ था उसके बाद पानी निकालने का काम शुरू हुआ और पानी लगभग डैम का निकल चुका है। लेकिन इस पूरे मामले पर जो सवाल उठ रहे थे तो सियासत भी होनी लाजमी थी और यही हुआ भी। विपक्ष सवाल उठा रहा है क्योंकि बहुत गंभीर लापरवाही और बहुत गंभीर भ्रष्टाचार का ये मामला है। कई लोगों की जान को दांव पर लगा दिया गया भ्रष्टाचार के चलते। सरकार का दावा यह है कि संकट टल गया है, लेकिन बांध को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल विपक्ष की तरफ से। विपक्षी दल ने डैम निर्माण में हुई भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। पूर्व सीएम पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कारम डैम का दौरा किया, मौजूद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। कारम डैम प्रभावित इलाके का हवाई सर्वे भी उनके द्वारा किया गया। आंखों से दिख रहा है कि किस बात का सर्वे? ये भ्रष्टाचार का डैम फटा है। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह के भ्रष्टाचार का डैम फटा है, ये बात है। और ये एक सबूत है जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की दीमक लग गई है और ये दीमक हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इधर विपक्ष इस पूरे और गंभीर मामले पर सवाल उठा रहा है तो उधर सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अपने 15 महीने के शासनकाल को देख लो। सरकार साथ ही ये भी आरोप लगा दिया कि समस्या जानने के लिए नहीं बल्कि पर्यटन करने के लिए कमलनाथ जाते। कमलनाथ जी को जरा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। एक बात, अगर डैम के अंदर कोई इस प्रकार की बातें अगर हुई है कि वो सीपेज क्यों हुआ, लीकेज क्यों हुआ, इसके लिए सरकार ने संवेदनशीलता के साथ 4 सदस्यीय कमेटी बनी है। उसकी गंभीरता से जांच होगी। चाहे डैम बनाने वाले हों, चाहे डैम के अंदर मॉनिटरिंग करने वाले लोग हों या कोई भी अधिकारी हो, जो इसके लिए जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कमलनाथ जी तो केवल ये झूठ और छल कपट की राजनीति में ही केवल वो विश्वास रखते हैं। सरकार के खिलाफ नहीं, शराब के खिलाफ हूं, ये बात पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की तरफ से कही गई है। उमा भारती जब नागपुर जा रही थी तो उन्होंने इटारसी में पत्रकारों से बातचीत की। सबसे परामर्श करके ही जारी होगी, क्योंकि ये जो पिछली नीति उनने जारी की थी उनमें हमसे किसी से परामर्श नहीं किया था। सरकारी अधिकारियों ने नीति बना के दे दी और उनने जारी की और उसका परिणाम निकला कि पूरे प्रदेश में घृणा का ज्वार आ गया शराब नीति के खिलाफ। और ये बात शिवराज जी को ठीक से समझ में आ गई क्योंकि वो एक संवेदनशील नेता है। तो इसलिए जब उन्हीं ने बयान दे दिया है तो अब हमारी उनकी बैठक होगी।
चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। श्योपुर से खबर है जहां पर महिला पंचों की जगह पर उनके स्थान पर उनके पतियों ने शपथ ली है। जी हां, इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। यहां पर वार्ड नंबर 14, 18 और 23 से महिलाएं जनपद सदस्य जीती हैं। इनका शपथ ग्रहण समारोह था। ये महिलाएं तो नदारद रही, इनकी जगह पर इनके पति शपथ लेने के लिए आए हुए थे। एसडीएम नीरज शर्मा की मौजूदगी में बाकायदा शपथ भी उन्होंने अपनी पत्नियों के स्थान पर ले ली और लोकतंत्र का मखौल उड़ाया गया एसडीएम के सामने। इससे पहले भी एमपी में कई जगहों पर स्थानीय चुनाव में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जब महिलाओं की जगह पर उनके परिजनों ने शपथ ग्रहण किए। यहाँ पर भी उनके पति पहुंच गए थे। जनपद सदस्य की शपथ वो लेते हुए नजर आए। हम एक बार फिर शपथ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया गया। ग्वालियर में उनकी पुण्यतिथि पर सियासत हुई। वाजपेयी जी को कांग्रेस एमएलए और कांग्रेस महापौर समेत सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने नहीं पहुंचा। हालांकि बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर ने कहा कि शाम 5 बजे अटल जी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा गया। देखिए, इसमें राजनीतिक है और मैं ये कहती हूँ कि शेम उन्हें करना चाहिए अपन को कि शेम बस। जब तुम उनके नाम पे वोट ले रहे हो कमल का और तुम आज नहीं आए तो उनके लिए क्या बोले। अटल जी केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, वो सभी के दिल पर राज करने वाले नेता थे और सभी दल के लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, कम्युनिस्ट हों, सभी उनको दिल से चाहते थे, मानते थे और सर्वमान्य नेता थे देश के। और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने में आज हमको फख्र महसूस हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिनके कंधे पर बढ़ चढ़कर इतनी पली फूली, आज वो अटल जी को क्यों भूल गई, ये मेरे समझ से परे है। ऐसी कोई बात नहीं, इसमें इस तरह का कोई बात सोचना नहीं चाहिए। पार्टी ने शाम को 5 बजे का कार्यक्रम तय किया है और अटल जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, देश के नेता हैं, स्टेट्समैन रहे हैं और ग्वालियर का तो उनसे बहुत निकट का नाता है।